अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी की एक तस्वीर ने सारे के सारे हुकूमती बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है। लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि आखिर सुहेल खान अफरीदी ने टांग पर टांग क्यों रखी, इस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात क्यों की। यह दावा किया जाता था कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध हैं। इमरान खान को जेल के अंदर पता ही नहीं है कि दुनिया कहां पर पहुंच गई है और इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं होगा। लेकिन इमरान खान के एक वज़ीर आला की तस्वीर ने हुकूमत के सारे दावों को ज़मीन बोस कर दिया है और शहबाज शरीफ ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस तस्वीर को लगा भी दिया। वहां पर जो हाल लोगों ने किया है वो भी आपके सामने रखता हूं, उससे आपको यह अंदाजा होगा कि इस हुकूमत की आवाम के अंदर क्या मकबूलियत है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक इंतहाई अहम सेशन भी हुआ। वहां पर पाकिस्तानी असेंबली के जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने जब तकरीर की तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हुई। ख्वाजा आसफ ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। इसके अलावा एक बड़ी खबर है आईजी पंजाब के हवाले से। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए, उनको किसी और जगह पर भेज दिया जाए और वहां पर एक नया बंदा आ जाए। एक खातून एंकर है, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस राब्ते के बाद जो हालात वाक़यात हैं, जो खारजा पॉलिसी है हिंदुस्तान की ट्रंप के साथ, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इस सारे के सारे मसले को किस तरीके से टैकल करती है। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे वो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं जिस तस्वीर ने आज बहुत से लोगों को परेशान किया है। लोग नाराज भी हुए हैं, लोगों को तकलीफ भी हुई है। तकलीफ इस वजह से हुई है कि आखिर सुहेल खान अफरीदी ने टांग पर टांग रख कर वजीर आजम से मुलाकात क्यों की। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, सुहेल खान अफरीदी ने टांग पर टांग रखी हुई है। और अगर आप उस वीडियो को देखें ना जो जारी की गई इस मुलाकात की, उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि सुहेल खान अफरीदी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस था और शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वैसे कॉन्फिडेंस इतना होता ही नहीं है, चाहे आप उनको पाकिस्तान में देखें या उनको आलमी सतह पर किस जगह पर देख लें। वो जो करते हैं वो हम सबको पता है। लेकिन सुहेल खान अफरीदी की इस तस्वीर ने बहुत से लोगों को शायद नाराज भी किया है और परेशान भी किया है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी मुलाकात कर रहे थे उसके बाद वजीर आजम के साथ एक और वफद ने भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक से जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, जिनका नाम है मिस्टर अजय भंगा, उन्होंने भी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। उन्होंने भी टांग पे टांग रखी हुई थी। भाई, उनकी टांग के ऊपर इतराज नहीं है, वहां पर कोई मसला नहीं है, मसला सुहेल अफरीदी के साथ है। भाई, इसकी टांग के ऊपर टांग क्यों है? अब टांग के ऊपर टांग पता कौन रखता है? आप नॉर्मली कहीं पर जाए ना, जब आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे, जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं। और स्पेशली जब आपने शलवार कमीज पहनी हो तो आप बेहतर महसूस करते हैं कि आप टांग पे टांग रख कर बैठ जाए। आपको याद होगा वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब इमरान खान गए थे अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, तो वहां पर भी इमरान खान ने टांग पर टांग रखी हुई थी। तो ये एक गेस्चर होता है कि भाई मैं कॉन्फिडेंस के अंदर बैठा हूं, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मेरे असाब के ऊपर कोई चीज सवार नहीं है। तो सुहेल खान अफरीदी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक बड़ा फर्क यह भी है कि सुहेल खान अफरीदी के पीछे तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी है उनके पास, सुहेल खान अफरीदी के पास। और शहबाज शरीफ के बारे में पाकिस्तान के अंदर यह कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, इनके पास नुमाइंदगी नहीं है। तो यह फैक्टर भी एक है कि जो कॉन्फिडेंस है वो जरा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अब कहानी इधर खत्म नहीं होती भाई, असल कहानी तो अब आगे आ रही है, जरा सुनिएगा। शहबाज शरीफ साहब के पेज के ऊपर सुहेल खान अफरीदी की तस्वीर को भी लगा दिया गया जिसमें उन्होंने मुलाकात की। और आप हैरान होंगे कि शहबाज शरीफ के पेज पर 46,000 लोगों ने रिएक्शन दिया, लाइक किया, दिल भेजे इस तस्वीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें सुहेल खान अफरीदी मौजूद है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि पेज तो शहबाज शरीफ का है और लाइक मिल रहे हैं सुहेल खान अफरीदी की वजह से? तो एक छोटा सा सबूत पेशे खिदमत है, इसको जरा देख लें। आज ही के दिन जब शहबाज शरीफ ने अजय भंगा के साथ मुलाकात की तो उस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 3,400 लाइक आए और जो सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात की उसमें 46,000 लाइक्स आए और 3,900 लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं भी
कोई पिछली पोस्ट दिखाएं, ये तो आज की थी, हो सकता है पिछली पोस्ट पे ज्यादा रिएक्शन आए हों तो वो भी देख लें। एक दिन पहले की पोस्ट है जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजरा कर रहे हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो तस्वीर लगी है और कितने लाइक हैं, माशाल्लाह 182। ठीक है जी। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाम बैठी हुई है, जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, वो अपना फैसला इन रिएक्शंस के जरिए देते हैं कि भाई हमारी नजर में ये है आपकी मकबूलियत, हमारी नजर में ये है आपका लेवल। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि कहां पर है नून लीग और कहां पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक नौजवान साफी हैं मोहम्मद इमरान, उन्होंने इस तस्वीर के ऊपर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। वो कहते हैं कि यह एक शानदार तस्वीर है। जमाना तालिब इल्मी से अपने सियासी करियर का आगाज करने वाले एक नौजवान की बतौर वज़ीर आला वज़ीर आज़म से मुलाकात, सुहेल अफरीदी का लिबास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एतमाद सब कुछ ही नेक्स्ट लेवल है। मजीद कहा कि यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि तलबा यूनियन से मसला क्यों है। यह भी कहा कि इसकी एक मिसाल ये तस्वीर है, ये जो सुहेल खान अफरीदी और शहबाज शरीफ की है। यह भी कहा कि अगर तलबा यूनियन बहाल हो गई तो एक सियासी वर्कर वज़ीर आला और शायद वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंच जाए, उसकी सियासी तरबियत और शऊर रवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ होगा और फैसला साजी के अंदर भी बेहतरीन होगा। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज एक अहम तरीन मुलाकात भी की है केपी हाउस के अंदर इस्लामाबाद में। उन्होंने पार्लिमानी इजलास के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने अहम तरीन फैसले भी किए हैं, स्पेशली जो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए जा रही है और ये कॉल दे रखी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने। इसके ऊपर आज अहम तरीन मुशावरत भी हुई है। देखते हैं कि जब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो तब किस तरह के फैसले किए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर किस तरीके से एक्टिव होगी। नेशनल असेंबली के अंदर आज अहम तरीन इजलास था। जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, आज जब वो बात करने के लिए आए तो पहले तो उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया। ये अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, और बाद में जो लाइव स्ट्रीम थी उसको ही बंद कर दिया गया। ये है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक अपोजिशन लीडर के साथ सलूक हो रहा है, ये आप अंदाज़ा लगाएं। ख्वाजा आसफ ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये कहा, उन्होंने कहा जी ये जो बहरान पैदा हुआ है इसमें अगर अपना किरदार हमने ना अदा किया तो पहले भी हमको इतने रेलिवेंट नहीं है, और अगर हमने ये किरदार अदा ना किया तो मजीद हम इररेलिवेंट हो जाएंगे, मजीद हमारी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी, मजीद हमें कोई नहीं पूछेगा। तो ये अपने हाथ किसने काटे हैं, ये ख्वाजा साहब कभी बैठकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछे ना। 8 फरवरी को नवाज शरीफ के पास एक बहुत बड़ा चांस था कि वो अपना सियासी कैपिटल दोबारा गेन करते, वो कुर्सी और इक्तदार के लालच में ना पड़ते। वो कहते हैं कि भाई मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया, मैं नहीं कुर्सी संभालता, जिसको वोट दिया वो कुर्सी संभाले। लेकिन तब नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ किया, शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ था। कंप्रोमाइज़ तो खैर उन्होंने पहले भी किए हैं, कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी 50 रुपये का स्टाम्प, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, ये पाकिस्तान के तरीका हिस्सा है। लेकिन 8 फरवरी वाला कंप्रोमाइज़ उनका बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ था। ख्वाजा आसफ ने एक ये भी इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग से रोज़ाना अरबों रुपया कमाया जाता है, अरबों रुपया कमाया जाता है। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी साथ मिली हुई है। तो ब्यूरोक्रेसी किसकी है, बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है, कौन है वहां पे वजीर आला? उनके बारे में जो कहा जाता है नंबर 1 वजीर आला है, सबसे बेहतरीन है। तो ज़रा पूछे ना, आपकी वफाक में आप ही हैं, तो ज़रा साबित आप लगाएं ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जुनेद अकबर खान ने एक अहम तरीन ट्वीट किया जी उमर सरफराज सीमा के हवाले से। उन्होंने कहा जी उमर सरफराज सीमा की नाहक असीरी को 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। यह महज दिन नहीं बल्कि एक साबिक गवर्नर की इस्तकामत और उन पर टूटने वाले रियासती जबर की एक तवील दास्तान है। यह भी कहा कि एक आईनी ओहदेदार को महज इमरान खान का साथ देने की पदाश में जिस जहनी और जिस्मानी अजियत से गुजारा गया है वो किसी भी जमहूरी माशरे पर एक बदनुमा दाग है। शदीद अलालत, कमर की तकलीफ और तबी सहूलियात की अदम फराहमी के बावजूद उन्हें ठंडे फर्श पर रखा गया। यह भी कहा कि मगर वो मर्द हन टस से मस ना हुआ, सलाम है इस साबित कदमी को जो फस्तायत के सामने ढाल बनी हुई है। अच्छा, सिर्फ उमर सरफराज सीमा नहीं बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख लें, मियां महमूद रशीद को आप देख लें, बाकी लोगों को देख लें, सनम जवेद को देख लें, फलक जवेद को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिनको 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं हुई हैं उनको देख लें। क्या कोई एक भी टूटा, कोई एक भी पीछे हटा? मां सिवाय उन लोगों के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो इमरान खान के बड़े करीब थे, जिनको इमरान खान ने ओहदे दिए हुए थे, चाहे वो परवेज खट्टक हूं, महमूद खान हूं, जनाब मोहतरम असद उमर हूं, इमरान इस्माइल हूं, फयाजुल हसन चौहान हूं, ये सारे के सारे लोग जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इमरान खान के साथ खड़े होंगे, लेकिन ये सारे के सारे पतली गली से निकल गए। और जिन्होंने खड़ा होना था
वो खड़े हो गए और 1000 दिन के बाद भी वो खड़े हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब से एक बड़ी खबर है जी, आईजी पंजाब उस्मान अनवर के हवाले से ये इतलात हैं कि शायद उनको तब्दील कर दिया जाएगा, उनको किसी और अदारे के अंदर भेजा जाएगा और उनकी जगह पर जो आईजी जिनका नाम इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है राव अब्दुल करीम, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पंजाब के नए आईजी होंगे। जवेद हाशमी के दामाद को गिरफ्तार किया गया था, उनके घर पर रेड हुई थी, तो अब ये इतलात सामने आ गई हैं, बल्कि आप देख लें ये एफआईआर भी सामने आ गई है, उन पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वैसे बड़ा आसान है, आप पाकिस्तान में किसी के ऊपर भी कोई भी मुकदमा बनाना कोई मसले वाली बात नहीं है, और अदालतों का जो हाल है वो भी आप सबको पता है कि क्या हालात वाक़यात कैसे चल रहे हैं। मसला जवेद हाशमी के ट्वीट्स का, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इन ट्वीट्स की वजह से उनके ऊपर सख्ती है। मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी, नवाब अकबर भुट्टी को मारना बहुत बड़ी गलती थी, ज्यादती और गफलत थी। उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए था, उस सानहे से बचा जा सकता था। वो वफाक की बात कर रहे थे, डील के लिए तैयार थे, अपने इलाके के मसाइल का हल चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में चौधरी शुजात हुसैन, मैं और पार्लिमानी वफद डेरा भुगती गए। उन्होंने मुझसे कहा, यानी कि अकबर भुगटी ने मुझसे कहा मुशाहिद हुसैन सैयद को, कि आप इस्लामाबाद के अंदर हमें गद्दार कहते हैं। तो मैंने जवाब दिया कि फ़िलहाल आप ताहुक्म सानी मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने कहा कि मामलात के हल के दो ही रास्ते होते हैं। इन्होंने बात की मुशाहिद हुसैन सैयद ने, या डायलॉग कर लें या डंडा चला लें, और डंडे से कभी भी मामला सुधरता नहीं है। पिछले 3 साल से डंडा ही चल रहा है, देख रहे हैं हम। इस डंडे से पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्तेहकाम आ गया, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है वो हल हो गया। डंडे से चीज़ें हल नहीं होती, डंडे से चीज़ें मजीद बिगड़ती हैं। और इस दुनिया के अंदर हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। 2 मुल्कों के अंदर जंग भी हो जाए ना, तो अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है, एक पार्टी इधर और एक पार्टी उधर, कुछ सुनानी पड़ती है, कुछ सुननी पड़ती है, और एट द एंड आपको एक पॉइंट के ऊपर आकर मुत्तफिक होना पड़ता है। हमारे हमसाए भारत के साथ जंग हुई, वो अमेरिका ने हमें कहा बस बंद, कुछ नहीं करना आगे, और हम ठंडे होकर बैठ गए, भारत भी ठंडा होकर बैठ गया। यानी कि जंग हमने रोक दी, हमने बंद कर दी जंग, के नहीं भी एक तीसरी ताकत आ गई, अब हमें मतलब कि सीज फायर कर दे, हमने जंग नहीं करनी। ये तो हमारे अपने लोग हैं, तरीके इंसाफ वाले हिंदुस्तान के तो नहीं है ना। इमरान खान पाकिस्तानी है ना, 50 साल उसने इस कौम को सर्व किया, तो क्या उसके साथ बैठ के बात नहीं हो सकती? और ऐसा भी नहीं है कि वो बात करने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा, सिर्फ एक शर्त है कि उनके साथ करूंगा जिनके पास इख्तियारात हैं। किसी लूले लंगड़े के साथ नहीं करूंगा, किसी ऐसे के साथ नहीं करूंगा जो अर्दली हो, किसी ऐसे के साथ नहीं करूंगा कि जिसके पास मैंडेट ही ना हो या जिसके पास इख्तियारात ही ना हो। वो गवर्नमेंट के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। आगे आ जाए जी, मनीज़े जहांगीर, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहती हैं कि टीवी पर नसीम जहरा के ऐलान के बाद गैर कानूनी पाबंदी की सख्त मजम्मत करती हूँ। किसी को यह तक नहीं मालूम कि उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगी है। वो एक तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, उन्हें इस तरह स्क्रीन से हटाना मुज़हका खेज़ है और आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादफ है। जब आप मुकालमा बंद करते हैं तो इंतहा पसंदों को जगह मिलती है और जमहूरियत कमज़ोर होती है। मैं नसीम ज़हरा के साथ खड़ी हूँ। नसीम ज़हरा से पहले भी कितने एंकर्स हमारे, समीना पाशा, हबीब अकरम, काशिफ अब्बासी और कितने लोग हैं जिनको ऑफर कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो जो बातें करते थे वो बातें पसंद नहीं थी। आगे आ जाए जी, सीसीडी के हवाले से एक अहम तरीन कारनामा है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक खबर है, एक साफ़ी नौजवान मोहम्मद उमैर, उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियो लगाया अपने ट्विटर हैंडल पे कि सीसीडी सब इंस्पेक्टर के जो भाई हैं वो डाकू निकले भाई। उनके घर से लाखों मालियत का सामान बरामद हुआ है जो वारदातों के अंदर छीना गया था। ये हमारी सीसीडी है जो हमारी हिफाजत करती है, और सीसीडी के सब इंस्पेक्टर के भाई डाकू बने हुए हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़यात चल रहे हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान ने जो बायकॉट किया है हिंदुस्तान के मैच का, उसके ऊपर एक इंतहाई अहम खबर है। अब ये इतलात आ रही हैं कि अगरचे पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, फिर भी हिंदुस्तान को ट्रैवल करना पड़ेगा, श्रीलंका जाना पड़ेगा, सारे के सारे मामलात होंगे अनटिल और अनलेस रेफरी ये ऐलान नहीं करता कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तब तक हिंदुस्तान की टीम को वहां पर मौजूद होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 2 पॉइंट्स इनको नहीं मिलेंगे। लोगों की इसमें 2 किस्म की राय है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई खेल है, खेल को सियासत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खेल को खेल रखना चाहिए और हिंदुस्तान को मैदान के अंदर शिकस्त दे के उनके दांत खट्टे करने चाहिए। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, असूलों के ऊपर रहना चाहिए और जो असूली मौक़िफ़ है यही है कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। मैं तो कहता हूँ कि नहीं खेलना तो पाबंदी लगा दो भाई, खेलो ही मत। ये थोड़ा होता कि इधर थोड़ा सा कर लिया उधर हमने नहीं करना।
और बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि ये जो सारा कुछ किया है, शायद ये इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हालात वाक़यात हुए हैं, वो भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन अहम तरीन वजह बांग्लादेश वाला मामला है, जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदुस्तान ने पाबंदी लगाई और बांग्लादेश ने कहा जी हमने नहीं आना, तो आईसीसी ने कहा नहीं आना तो टीम और आएगी। तो अब या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात को माने, यानी कि पाकिस्तान की बात तो नहीं है, जो असूली मौक़िफ़ है बांग्लादेश को दोबारा इन करें, वरना इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं भाई। मिलियंस ऑफ डॉलर इस वक्त रिस्क के ऊपर, अगर ये मैच नहीं होता तो वर्ल्ड कप का तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल भी है जो पूछ रहे हैं लोग कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का टाकरा हो गया या फाइनल के अंदर टाकरा हो गया, तो क्या फिर भी पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा? इस हवाले से भी पाकिस्तान को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। अगर तो आपने एहतजाजी तौर पर सिर्फ एक ही मैच का बाइकआउट करना है, बाकी खेलने हैं, तो तब भी बता दें, ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको ज़रा सांस के अंदर सांस आए। हिंदुस्तान से एक और अहम तरीन खबर है जी, इंडिया टुडे के जो मैगजीन है उसका कवर आप देख लें, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर शेयर किया है, अपने सोशल हैंडल के ऊपर, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पैगाम भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी हमने टैरिफ जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर से हटा दिया है, 25% से कम करके हमने 18% कर दिया, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे इस वक्त शायद 19% है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन में गुफ्तगू भी हुई है। अब पाकिस्तान ने इस हवाले से देखना है कि पाकिस्तान अब कहाँ पर खड़ा है। अब ये 4 फरवरी को जो वहाँ पर एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है माइन एंड मिनरल्स के ऊपर, जिसमें दुनिया भर से 20 ममालिक को दावत दी गई है, तो अभी तक इतलात के मुताबिक पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। तो देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। इंडिया से एक और खबर है, जो आलमी अदालत का फैसला था सिंथास मुआहदे के ऊपर, उसको हिंदुस्तान ने मानने से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होती है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।